तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा आपको ड्रीम इलेवन पर। पहले विनिंग देख लीजिए, ठीक है ना। पहले विनिंग देख लीजिए, फिर देखते जाइए फिर उसी के हिसाब से मैं अपना अभी तुम्हें माई इलेवन सर्कल का भी दिखाऊंगा विनिंग, ठीक है ना भाई। पहले इसको देख लीजिए पूरा बढ़िया से, सिर्फ देखते जाओ, तब तक देखते जाओ भाई। फिर उसके बाद माई इलेवन सर्कल का भी दिखाना है ताकि आपको विश्वास हो जाए, ठीक है ना। ये हो गया ड्रीम इलेवन की, ठीक है ना। मतलब रोज का 400-500 रुपए रोज का विनिंग है, ठीक है ना। मतलब ये गारंटी के साथ है। मैं ऐसा टीम बनाता ही हूँ कि ताकि आराम से इतना प्रॉफिट कर लेता हूँ और लोगों का भी प्रॉफिट होता है। कमेंट भी आता है इस वीडियो पे ताकि। और अब चलते हैं भाई माई इलेवन सर्कल पे, ठीक है ना। ये विश्वास पहले हो जाए, ठीक है ना। ये देख सकते हो मेरा ही लोगो है, कोई मतलब वो नहीं है, वो वाला काम करते हैं कि मतलब चूतिया बनाए तुम्हें, ये सब नहीं। जो भाई सच है सच बताऊंगा, ठीक है ना। ये देख लो, ठीक है ना। अब लेके चलते हैं भाई, अब ड्रीम इलेवन की हिस्ट्री चेक कर ली ना। अब तुम्हें लेके चलते हैं माई इलेवन सर्कल पे, ठीक है ना। एकदम लाइव लेके चलूंगा, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। ये नहीं कि मतलब धोखाधड़ी वाली बात करूंगा। जो सच है सच मैं बताऊंगा भाई। मैं इसीलिए मैं सही टीम बनाता हूँ, इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट होता है और कोई बात नहीं है। और अभी मैं टीम बनाने के भी लिए इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे टीम बनाता हूँ, क्या ट्रिक है, क्या मतलब क्या क्या बातें जानना जरूरी है, ठीक है ना। प्लेयर के बारे में क्या जानना जरूरी है, तो तुम्हें मैं आज इस वीडियो में सारा का सारा बताऊंगा। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा और एक काम करना भाई, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा। अगर चैनल पे नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। आज ये समझ लो वीडियो अगर तुम देख लोगे ना, तुम्हारे समझ लो ना दिमाग में जो वो भरा होगा ना, दूसरों की वीडियो देख लेते हो फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हो, कुछ भी नहीं करना होगा। तुम खुद अपने हिसाब से तुम सही टीम बनाओगे, अपने आप रैंकिंग करती रहेगी। तुम्हें कंटेंट्स के बारे में बता दूंगा, कौन सा कंटेंट्स लगाता हूँ कौन सा नहीं, ठीक है ना भाई। अब लेके चलते हैं तुम्हें माई इलेवन सर्कल पे। विड्रॉल पे क्लिक करते हैं। अब हिस्ट्री पे क्लिक कर दिए हैं। हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद विड्रॉल पे अब यहाँ देख सकते हो, देखो पहले अमाउंट देख लो, ठीक। 100 रुपए, फिर देखो 100 रुपए, फिर 199 रुपए, फिर 105 रुपए, मतलब देखते जाओ। 120 रुपए, 120 रुपए, 270 रुपए, फिर 100 रुपए, फिर 105 रुपए, फिर 405 रुपए, फिर 100 रुपए। मतलब ऐसे बहुत है अभी, मतलब हर दूसरे दिन का है। जैसे आज 100 रुपए, 400 रुपए, 200 रुपए जो भी विनिंग हुआ तो मतलब उसी के हिसाब से है, ठीक ना। अब ड्रीम इलेवन का मान लीजिए, अब एग्जाम्पल से मैं कितना भी घटिया अगर टीम बनाऊंगा, चाहे जैसे भी टीम बनाता हूँ, अगर मैक्सिमम में जिस कंटेंट में मैं लगाता हूँ, अगर ड्रीम इलेवन का इसका मिला के अगर मेरा कितना ना भाई 500 बन जाते हैं। मतलब जैसे वो भी गारंटी के साथ, मतलब कोई निमक फिटी लगा के भाई बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सही टीम बनाता हूँ भाई ना। और कोई बात नहीं। और कहने का मतलब ये है कि ये देखो 450 पे, ये देख लो भाई अमाउंट, देखते सिर्फ देख लो बहुत है। अभी मैं सिर्फ दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी दिखाते दिखाते भाई लंबा वीडियो बन जाएगा। अब तुम्हें कैसे मैं बताऊं सही टीम कैसे बनाई जाती है, क्या ट्रिक है, क्या प्लेयर का हिस्ट्री जानना, क्या क्या मतलब उनका स्ट्राइक रेट जानना होता है, पिच रिपोर्ट जानना होता है, सब कुछ जानना होता है। और क्या ट्रिक है मैं आज इस वीडियो में पूरा का पूरा समझाऊंगा। और मैं किताब पे समझा पाऊंगा भाई, क्योंकि इस तरह समझ में नहीं आता ना। 11 प्लेयर जैसे सीरियल वाइज समझाना होता है ना, तभी समझ में आता है, नहीं तो वीडियो। तो लोग इस ये किताब पे मैं जा रहा हूँ समझाने के लिए। तो आपको देखो ये एग्जाम्पल समझना होगा, ठीक ना। तो जैसे पहली बात तो आपको पहले विश्वास में धरा दे रहा हूँ कि 500 रुपये आपको पूरा लाइव वीडियो दिखा दिया हूँ, प्रूफ दिखा दिया हूँ, ठीक ना। 1000 रुपये, मतलब ये भी गारंटी के साथ मिलेगा भाई, ठीक है ना। गारंटी के साथ तुम्हें पैसे मिलेंगे, बस सिर्फ इस वीडियो को पूरा देख लो। मतलब पूरा तुम्हें देखना पड़ेगा, नहीं देखोगे तो कोई मतलब नहीं मिलेगा। इस चीज़ को समझ लो। अगर इस वीडियो को तुम देख लोगे ढंग से ना, तुम्हें देखो लाइव प्रूफ मैंने इसलिए दिखा दिया कि भाई रोज का 400-500 1000 रुपये आराम से कमा सकते हो, वो भी गारंटी के साथ। इस चीज़ को पहले समझ लो। अब जैसे 11 प्लेयर इस तरफ, 11 प्लेयर इस तरफ, मैं इसीलिए मैं कह रहा था भाई मैं किताब पे ही समझा पाऊंगा। बस उस पर मैं ड्रीम इलेवन पर सिर्फ टीम बना सकता हूँ, बस तुम्हें अपलोड कर सकता हूँ बस, और कुछ नहीं कर सकता हूँ। और जो वीडियो में ये समझाऊंगा ना किताब पे ना, वो चीज़ तुम्हें, यही तो ट्रिक है भाई, यही समझना बहुत जरूरी है। 5 बातें, पहली बात तो आपको समझना होगा, ये सब छोड़ दो, पहले 5 बातें आपको बहुत जरूरी है। पहला आपको जानना बहुत जरूरी है स्ट्राइक रेट। दूसरा आपको जानना होगा बैटिंग कौन कितने नंबर पर करता है। चौथा आपको तीसरा आपको जानना होगा पिच रिपोर्ट। चौथा आपको जानना होगा ऑलराउंडर कितने नंबर पर बैटिंग करता है और बॉलिंग कौन कितने नंबर पर करता है। पांचवा जो जानना होगा
बॉलर कितने नंबर पर बैटिंग करता है। ये 5 बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर ये 5 बातें नहीं जानोगे ना, तब समझ लो तुम किसी लायक नहीं हो, टीम बना नहीं सकते हो। और वो भी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 5 बातें तुम जान गए ना, तो यही फ्यूचर तुम्हारे अंदर खुद ही गूंजने लगेगा अपने आप ऑटोमेटिक। और इसके लिए क्या तुम्हें डाउनलोड करना है ना, इसको ऐप के बारे में मैंने बताया पिछले जाके वीडियो में, जाके देख लेना। जो तुमको एप्लीकेशन अच्छा लगेगा और जाके डाउनलोड कर लेना बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ शुरू करते हैं भाई। देखो, अब जैसे मान लीजिए इधर बैटिंग आ गई, कोई सा भी मैच हो, चाहे इंडिया का चाहे पाकिस्तान का, खेलेंगे तो 11 प्लेयर ही खेलेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए इधर फील्डिंग आ गई, तो अब क्या करोगे, मतलब समझना होगा आपको क्या करना होगा। पहले इस चीज को, 2 लोग उतरते हैं, बैटमैन 2 उतरेंगे ओपनिंग में, चाहे 20 ओवर का हो। इस चीज को पहले समझ लो, चाहे 50 ओवर का हो, इस चीज को समझ लेना, ठीक। चाहे 20 ओवर का हो चाहे 50 ओवर का। पहले अब मान लीजिए, अब स्ट्राइक रेट इसका एक का है 140, एक का है 120, एक का है 105, चौथे नंबर वाले का है 103, ऑलराउंडर का है 200 स्ट्राइक रेट, बैटमैन का है 150 स्ट्राइक रेट, ऑलराउंडर का भी 150 किलोमीटर, मतलब 150 स्ट्राइक रेट है। अब आ जाइए बॉलर। मान लो दो ऑलराउंडर खेलते हैं, कभी कभार 3 खेलते हैं, कभी 4 खेलते हैं, मतलब हर प्लेयर का, हर टीम का अलग अलग सिस्टम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ऑलराउंडर 5वें ही नंबर पर खेलेगा, हो सकता है भाई तीसरे नंबर पर ही खेलने लगे। मेन बात ये होती है। तो ओपनिंग में पहला शुरुआती में पहले ध्यान दे दो, ओपनिंग में 2 लोग उतरेंगे, ये तो क्लियर हो गए, 2 लोग उतरेंगे, ठीक। अब आपको करना क्या है, जिसका स्ट्राइक रेट ज्यादा रहेगा उसी को लेना है बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेन स्ट्राइक रेट के ऊपर ही टीम बनती है, और कुछ भी नहीं करना होता है। फिर उसके बाद जैसे आगे आओगे, ऑलराउंडर मिल जाता है। ऑलराउंडर अगर तीसरे या चौथे 5वें नंबर पे खेल रहा है तो उसको ले लो, ठीक। फिर उसके बाद आपको एक स्पिनर लेना है, एक बॉलर लेना है, ठीक। अगर ऑलराउंडर 2 है तो एक और ले लेना, ठीक है ना। अब ये मिला जुला के आपके हो जाते, देखो एक प्लेयर तो मान लो बैटमैन हो गया, फिर ऑलराउंडर 2 हो गए, ठीक, 2 बॉलर हो गए। एक स्पिनर लेना है बॉलर में, एक ऑलराउंडर, मतलब एक फास्टर लेना है। ये मिला के आपके हो गए कितने टीम हो प्लेयर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 प्लेयर ये हो गए, ठीक, एकदम करेक्ट। फिर उसके बाद सेम टू सेम इसमें भी वही करना है, ठीक, ठीक है ना भाई। इसमें भी वही काम करना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा क्या है ना, इसमें इसमें तीसरे नंबर वाला जो रहेगा, जैसे मान लीजिए स्ट्राइक रेट इसका इतना है, फिर 105 स्ट्राइक रेट है, फिर 200 स्ट्राइक रेट है, फिर मान लीजिए 150 स्ट्राइक रेट है, फिर 104 स्ट्राइक रेट है, अराउंड 200 स्ट्राइक रेट है, बॉलर है, ठीक। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब देखो क्या करना है आपको, अब इसमें भी वही सेम टू सेम चलेगा, ठीक है ना। ये हो गया क्लियर। ओपनिंग में जो 2 लोग उतरेंगे इसमें एक क्लियर हो जाएगा, जिसका स्ट्राइक रेट ज्यादा रहेगा। फिर तीसरे नंबर वाले को भी लेना है, चाहे स्ट्राइक रेट कम ही क्यों ना हो। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। चाहे मान लीजिए स्ट्राइक रेट कम क्यों ना हो, तब भी इसी को लेना है। फिर उसके बाद ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर ले लीजिए। फिर उसके बाद आपको 3 बॉलर लेना है, इस चीज को समझ लेना है। तो फास्टर लेना है और एक स्पिनर लेना है। अब ये हो गए 6 प्लेयर इसमें, ठीक। सेम टू सेम बात है, बस थोड़ा सा फर्क है। आपको फील्डिंग में 3 प्लेयर जो हैं आपको लेना पड़ेगा। बॉलर में 3, 2 फास्टर, एक स्पिनर और एक ऑलराउंडर लेना है फील्डिंग की तरफ आपको, और बैटमैन्स को लेना है। फिर तीसरे नंबर वाले को भी लेना है, ठीक है ना, चाहे उसका स्ट्राइक रेट कम क्यों ना हो। जो तीसरे नंबर पर बैटिंग करेगा, जैसे ओपनिंग में, अब इसका इसी का सवाल उठता है भाई, तीसरे नंबर वाला क्यों ले रहे हो उसमें, ओपनिंग में फिर आके ऑलराउंडर को ले रहे हो भाई। इसका रीजन मैं बता रहा हूँ, जब फील्डिंग की तरफ होती है ना, जब फील्डिंग में आउट होता है प्लेयर एक भी, तो इसको रन भी बनाना होता है और जीत भी करनी होती है और विकेट भी बचाना होता है। मतलब तीसरे नंबर वाले के ऊपर प्रेशर ज्यादा रहता है। तो इसके वजह से जब भी देखो हिस्ट्री में या किसी प्लेयर का कोई सा भी जो तीसरे नंबर पर उतरता है, उसका हमेशा देखोगे 40 रन 50 रन 100 रन हमेशा मारता है। इस चीज के लिए मैं कह रहा हूँ। अब ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, अब सी वाइस कैप्टन किसको बनाना है। सी कैप्टन भाई बैटिंग की तरफ बनेगी, बस इस चीज को समझना भाई। अगर देखो इस चीज को समझना है, पहली बात वाइस कैप्टन देखो इसी को बनाना है, तीसरे नंबर वाले को।
अब समझ गए ना इसका रीजन किस लिए तीसरे नंबर वाले पे वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, इसी के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि वो बैटिंग भी करेगा और क्योंकि उसको विकेट भी बचाना रहेगा और क्यों से उसको जीत भी करना रहता है, ठीक है ना। तो फील्डिंग की तरफ ये हो गए 6 प्लेयर और बैटिंग की तरफ हो गए 5 प्लेयर। आपके ये हो गए 6 5 11 प्लेयर ये हो गए। और क्या करना है आपको, 5 प्लेयर इसमें 6 प्लेयर इसमें, ये आपको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। 6 5 11 प्लेयर ये हो गए। तो आपको मैं भाई 100% गारंटी दे रहा हूँ, अगर वीडियो समझ में ये आ जाएगी ना तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता और विन करने से तुम्हें कोई नहीं। रोज का शुरू कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं, बस ये ट्रिक समझ में आ जाए बस तुम्हें। 5 बातें ये जरूरी है, स्ट्राइक रेट, पिच रिपोर्ट, बैटिंग, बॉलिंग, कौन कितने नंबर पर करेगा, ऑलराउंडर कितने नंबर पर बैटिंग करेगा, ये 5 बातें बहुत जरूरी है। अगर ये बैटिंग की तरफ आपको लेना है, ओपनिंग में जिसका स्ट्राइक रेट ज्यादा रहेगा, फिर उसके बाद ऑलराउंडर लेना, फिर उसके बाद एक और ऑलराउंडर अगर होगा तो ऑलराउंडर को ही ले लेना, या तो बैटमैन होगा तो बैटमैन को ही ले लेना, और कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। फिर बॉलर एक स्पिनर लेना, एक फास्टर लेना है, ये बैटिंग की तरफ होगा, और सी कैप्टन ऑलराउंडर की तरफ बनाना है, ठीक। ये समझ में आ गया ना, ये बैटिंग की तरफ। अब आ जाइए फील्डिंग की तरफ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। फील्डिंग की तरफ भी सेम टू सेम वही करना है। अगर ओपनिंग में जिसका स्ट्राइक रेट ज्यादा रहेगा उसी को लेना है, फिर उसके बाद आपको आ जाना है बैटमैन, तीसरे नंबर वाले को भी लेना है, फिर उसके बाद आपको ऑलराउंडर को लेना है, फिर उसके बाद आपको आ जाना है 3 बॉलर लेना है, एक स्पिनर लेना है, 2 फास्टर लेना है, बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा समझ गए तो फिर समझ लो तुम्हारा विनिंग करना तय है, ठीक है भाई। वो भी गारंटी के साथ मिलेगा पैसे, इस चीज को समझ लो। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं भाई, और इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, बस थोड़ा सा बस समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उस पर नहीं समझा पाता, पर मैं इस पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब तो पक्का करें। और भाई मैंने लाइव प्रूफ दिखा दिया है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से मैंने बता दिया है कि आपको रोज का विनिंग तो बनेगा ही बनेगी। बस इस वीडियो को अगर समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब पक्का करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, ठीक है ना भाई। फिर उसी के हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।